नोएडा की दादरी में आयोजित समाजवादी समता भाईचारा रैली में जब अखिलेश यादव मंच पर पहुंचे तो माहौल पहले से ही राजनीतिक गर्मी से भरा हुआ था। लेकिन जैसे ही उन्होंने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जिक्र किया, भीड़ में एक अलग ही हलचल देखने को मिली। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यूपी के 7 में से 6 एयरपोर्ट बंद हो गए हैं। कम से कम ये वादा तो करते जाते कि इसका उद्घाटन करने के बाद इसे बेचा नहीं जाएगा। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि सीधे सीधे सरकार की नीतियों पर सवाल था। उद्घाटन ही बेचने के लिए किया गया है। इस एक लाइन ने पूरी रैली का केंद्र बदल दिया और समर्थकों ने इसे सरकार पर करारा हमला बताया, जबकि विरोधी इसे महज चुनावी बयानबाजी कह रहे हैं। दरअसल जेवर एयरपोर्ट देश के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में से एक माना जा रहा है, जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकसित किया जा रहा है। ऐसे में बेचने और निजीकरण जैसे शब्द राजनीतिक बहस का हिस्सा बनना तय है। ये पहली बार नहीं है जब किसी बड़े प्रोजेक्ट को लेकर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप सामने आए हों, लेकिन 2027 के चुनाव नजदीक आते ही हर बयान और हर मंच अब चुनावी रणभूमि में बदलता दिख रहा है। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ राजनीतिक तंज है या वाकई किसी बड़े मुद्दे की ओर इशारा? अब नजरें इस बात पर रहेंगी कि सरकार इन आरोपों का क्या जवाब देती है और जनता किस पर भरोसा करती है। उन्होंने कहा कि जिसने अत्याचार, अन्याय और उत्पीड़न की पीड़ा नहीं झेली, वो हमारे दर्द को नहीं समझ सकते। वो हमदर्दी तो दिखा सकते हैं, लेकिन हमारा दर्द महसूस नहीं कर सकते। जो हमारे घर को गंगा जल से धुलवाने पर हमें हुआ था। सपा प्रमुख ने कहा कि मंदिर जाने पर, मंदिर धुलवाने पर हमने ये दर्द महसूस किया था। हम उन नकारात्मक लोगों को मिटाना नहीं चाहते, बस समझाना चाहते हैं। और अब दौर बदल गया है। अभी समय है, चालबाजी छोड़ दें, भेदभाव छोड़ दें। भविष्य उनका नहीं है, नहीं तो आज उनके झंडे उतर गए हैं। और इसी के साथ कहा कि कल सत्ता के सिंहासन में भी उतार दिए जाएंगे। इससे पहले अखिलेश ने नवीं सदी में गुर्जर प्रतिहार वंश के सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, गंगा जल से उनकी प्रतिमा का शुद्धिकरण किया और इस रैली को सपा के 2027 विधानसभा चुनाव अभियान का आगाज माना जा रहा है। दरअसल पश्चिम यूपी में गुर्जर समुदाय काफी प्रभावशाली माना जाता है। गाजियाबाद, नोएडा, दादरी, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, संभल, कैराना जैसी करीब 24 सीटों पर 20 से 70 हजार तक गुर्जर वोट हैं। अब तक ये भाजपा का साथ देता आया है। अब सपा इस गठजोड़ में सेंधमारी करना चाहती है। अखिलेश ने कहा कि जो कल रैली हुई थी, उसकी तो पोल हमारे बहुत लोगों ने खोल दी है। कोई कैमरे से नहीं बच सकता। जो पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बोलती हो, उन्हें अपने सरकारी कर्मचारियों का सहारा लेना पड़ रहा है। अब भाजपा की उत्तर प्रदेश से छुट्टी तय है, इसके बाद दिल्ली से भी छुट्टी होना तय है। हम लोग तो 10 साल से सरकार में नहीं हैं, कम से कम अपनी छोटी वाली एटीएम का तो हिसाब किताब कर लेते। इस एटीएम ने पूरी दुनिया को परेशान किया होगा। हम सब लोगों ने वो लड़ाई लड़ी थी जब दूसरे लोग हमारे इतिहास, हमारे सम्राट को भी छीनना चाहते थे। 2027 में सरकार बनाइए। राजधानी लखनऊ में तमाम पीडीए महापुरुषों के योगदान को याद दिलाने के लिए हम रिवर फ्रंट पर प्रतिमा लगाएंगे और इस नोएडा के विकास के लिए समाजवादियों का योगदान कोई भूल नहीं सकता। ये केवल रैली नहीं, आह्वान भी है कि आने वाले समय में सामाजिक न्याय के राज को लाने के लिए हम पीडीए के लोग मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। पीडीए के लोग जानते हैं और महसूस करते हैं कि उनके साथ भेदभाव, तिरस्कार होता है। समय समय पर उनका सम्मान छीना जाता है। हमें बदलाव लाना होगा। इसके लिए साल लगे या सदियां, हम पीछे नहीं हटेंगे। 5% लोग 95% लोगों का शोषण करके अधिकारों से वंचित करने का काम कर रहे हैं। बाबा साहेब हमें कागज का ऐसा दस्तावेज देकर गए हैं जो लोहे की तलवार से ज्यादा मजबूत है। चाहे जितनी भी रुकावटें आए, हम लोग गैर बराबरी खत्म करने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। पीडीए के लिए संविधान की रक्षा जीवन मरण का विषय है। जो 400 सीटें जीतकर संविधान बदलने की साजिश कर रहे थे, वो 2024 में हार कर अंडरग्राउंड हो गए हैं। लेकिन संविधान तब तक खतरे में रहेगा जब तक भाजपा है।